Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 399 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 858 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 6690। याद रखिए, एक्टिव केसेस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा था वो डेथ्स की काउंटिंग की वजह से आ रहा था। डेथ्स को अगर आप माइनस करते हैं तो एक्टिव फिगर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। 11 डेथ्स शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। एमएलएन और मैडम कनीज़ फातिमा जी के हाथों आज जिम्स हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में और अलग अलग जगह पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सभी कोविड-19 पेशेंट्स के अटेंडर्स को। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अटेंडर्स काफ़ी मुश्किलात में रह रहे हैं जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है। इस मौके पर फराज इस्लाम के साथ साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी, अजमल गोला और कई सारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने यह भी कहा कि जब तक कि कोविड की वबा ख़त्म नहीं होगी उस तरह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला चलता रहेगा। अल्लाह करे ये जब तक कोविड ख़त्म हो जाए तब तक के मोहतरमा ये काम करें और इन तमाम लोगों को अल्लाह इसका अजर दे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो लोग ये काम कर रहे हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह है। आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ ताकि ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये कौम जानती है, उनका दिल जानता है और करने वाला और रब जानता है। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब और हम तमाम लोगों को आप लोग के सामने इसलिए आना पड़ रहा है ताकि हम आपको बता सके कि ये काम कई दिनों से चल रहा है। यहाँ पे जो अटेंडर्स हैं कई दिन से परेशान थे क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, पार्सल्स लाने वालों को तकलीफ़ थी, गाड़ी को सीज़ किया जा रहा था पुलिस डिपार्टमेंट से। तो मैडम बहुत ही फ़िक्रमंद थे कि भाई जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनके अटेंडर्स का कैसा, उनके खाने का कैसा, उनके पानी का कैसा। तो लिहाजा ये जुस्तजू चालू हुई है टाइम से मैडम से। आज हम आपके सामने आके बता रहे हैं और ये काम अजर के लिए है, हमारी आखिरत के लिए है और तमाम लोग यहाँ जो भी एडमिट हैं हम सब लोग मिलके उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे और उनको इस वबा से तमाम गुलबर्गा को महफूज रखे और तमाम शहर को, तमाम दुनिया को और हमारे भारत को महफूज रखते हुए मैं ये दुआ अल्लाह से करता हूँ। कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। मिजगोरी मुस्लिम चौक के एरिया के पास आज एक छोटी सी स्ट्राइक हुई जहां पर कई सारे लोगों की नाराज़गी थी क्योंकि पुलिस के वॉलंटियर जानबूझकर लोगों पर हमला कर रहे हैं और गैर जरूरी पीट रहे हैं। इसको चलते हुए एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा वहां पर पहुंची और पुलिस डिपार्टमेंट के असलम बादशाह और नायक वहां पर मौजूद थे। उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। परमिशन दिए मारने का? नहीं दिए, पुलिस है जो पुलिस के साथ एक वॉलंटियर लेडीज गिर गए मारने वाला और कई लोग ये जो है मैडम एक्शन लेना है। बात करें मैडम अभी निकालो, वॉलंटियर्स निकाल देना। पब्लिक बोरी उल्ला के खिलाफ एक्शन लेना। मैं डीएसपी साहब के पास भी जाती हूँ। ठहरो वाला बुरा मार रहा है धीरे में रुके नहीं, वो बोलो पहले बच्चे घर के बाहर बैठे तो भी आके वॉलंटियर बता रहे हैं। बादशाह साहब पहले वॉलंटियर से खत्म करना हो, कैंसिल करिए उन लोगों को, एफआईआर होना उनके ऊपर और अरेस्ट होना, एफआईआर होना सब उनके ऊपर। उनका क्या है कानूनी कार्रवाई जरूर करें। यहाँ के रहते थे ना एरिया के वॉलंटियर, उतना मसला नहीं होता था। कहाँ के वॉलंटियर है, किसको है, किसी को वाइब्रेंट गुलबर्गावीज जो कि एक एनआरआई ग्रुप है, उन्होंने आज 10 सिलेंडर्स डोनेट किए एनजीओ फेडरेशन की तरफ, जहां पर उन्होंने कहा कि एनजीओ फेडरेशन जो काम करती आ रही है ग्राउंड सतह पे उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और 10 सिलेंडर्स को उन्होंने डोनेट किया। आइए देखते हैं ये सारा मामला क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हम सब लोग को एक हिदायत दिया कि कौम के लिए कुछ काम करें अभी ऐसे पेंडेमिक में। उसको देखते हुए हमारा एक ग्रुप है जो वाइब्रेंट गुलबर्गावीज बोल के सऊदी अरबिया अल-खुबर में है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे मतलब काम करता है ग्राउंड पे, मेडिकल असिस्टेंस या एजुकेशन के लिए। उस लिहाज से देखते हुए जैसा कि यहाँ पे 22 एनजीओस का मिला के एक गुलबर्गा एनजीओस फेडरेशन बना है जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। उसमें हमारे ग्रुप के भी एनजीओस के साथ मिलकर ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। उस लिहाज से देखते हुए हमारे जो एनआरआई से बाहर के गुलबर्गा के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग भी अपनी तरफ से एक 10 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करेंगे इंशाल्लाह बोल के। तो वो डोनेट हम लोग किए हैं।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने आज डॉक्टर कविता जी से मुलाकात की और उन्होंने मेमोरेंडम भी सबमिट किया। उनका ये मानना है कि डायलिसिस यूनिट को वापस से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो नॉन कोविड हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है डायलिसिस यूनिट बंद रहने की वजह से। आइए देखते हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा ने जो जिम्स के अंडर में डायलिसिस सेंटर जो बंद हो चुका है उसके ताल्लुक से आज हमने मैडम कविता जो जिम्स की डायरेक्टर हैं उनसे हमने मुलाकात की। उसकी संगीनी हमने ट्रांसफ़र की कि बहुत सारे लोग उसको लेकर के पैनिक हैं। सिर्फ पैंडमिक को लेकर के कर्नाटका या गुलबर्गा उसी को लेकर सीरियस नहीं हो सकता। अदर देन दैट बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसमें सीरियस इश्यूज़ हमने हमारे यहाँ जो पब्लिक ने कंप्लेंट की कि डायलिसिस किडनीज़ के इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही है और जिम्स के अंडर में जो चीज़ थी डायलिसिस सेंटर वो बंद हो चुका है। तो हमने ये इसके ताल्लुक़ से हमने मेमोरेंडम दिया और हमने ये बात को जताया है, इसकी सीरियसनेस दी है कि अवाम को अगर डायलिसिस नहीं मिल रहा है और उसको जल्द अज जल्द ओपन नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से मौत होती है तो जिम्स उसका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हमने इस इशू को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर को भी हमने एड्रेस किया है, रीजनल कमिश्नर साहब को भी और DC साहिबा को भी हमने इसका संगीनी हमने ट्रांसफ़र की है। हम थ्रो मेल जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ को भी हमने ट्रांसफ़र किया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर जिम्स के डायरेक्टर साहिबा और कंसर्न अथॉरिटीज़ इसको सीरियस नहीं लेंगे, उसकी वजह से अगर मौत होगी तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको सड़क पर लेकर के उतरेगा और इसकी संगीनी का बहुत ज़्यादा इनको सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी है, वो है कोविसेल्फ, यानी कि आप कोविड-19 का आप टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं। माई लैब्स एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये मामले को शुरू किया है और ICMR ने इसे अप्रूव भी कर दिया है। आप घर बैठे ही ये टेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से टेस्ट होता है, इस शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं और हमारा एक एक्सप्लेन वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।